मोना एक अमीर औरत होती है जो अपनी बहू ट्विंकल, अपने बेटे रोहित और पति हेमंत के साथ रहती है। मोना का पति हेमंत एक नंबर का लड़कीबाज होता है और उसका बहुत सी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा होता है। ये क्या है हेमंत? तुम्हारी शर्ट पर किस चुड़ैल ने अपने जहरीले होठों से चुम्मा दिया है? हाँ, तुम अपनी हरकतों से सुधरोगे नहीं। पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा था मुझे जो मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली। ए, ज्यादा जबान मत चला, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा सीधे परलोक पहुंच जाओगे तुम। मोटी भैंस हो गई हो, तुमसे भला कोई प्यार और रोमांस क्या करेगा है? तुम्हारा नाम मोना नहीं सांड होना चाहिए था। मोना को हेमंत की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो अकेले में जब रोती है तब उसके पास उसकी बहू ट्विंकल आती है और ट्विंकल उसे शुगर मॉमी बनने को सजेस्ट करती है। शुगर मॉमी यानी चीनी की माँ? नहीं नहीं माँ जी, आपके पास इतना सारा पैसा है, आप उस पैसे से वो सारा सुख प्राप्त कर सकती हैं जो आपको पापा जी नहीं दे पाते, फिर चाहे वो प्यार का सुख हो या बिस्तर का सुख। लेकिन ट्विंकल बहू, माँ जी आपकी भी जिंदगी है, आपकी भी खुशियां हैं, आप क्यों शर्म के मारे खुद को ठेस पहुंचा रही हो? हाँ ट्विंकल बहू, शायद तू सही ही कह रही है। ट्विंकल अपनी सास का मेकओवर करके उसे जवान लड़कों के साथ डेट पर भेजने लगती और मोना अब अपने जीवन में वो सारी खुशियां पाती है जिनके लिए वो अक्सर तड़पती रहती थी। ओ बेबी, तुम बचपन की होकर भी कितनी हॉट एंड सेक्सी हो। चलो मैं तुम्हें जन्नत दिखाता हूँ। हाँ बेबी, मैं जन्नत देखने के लिए बेताब हूँ। आज मेरी प्यास बुझा दो बेबी, बस अब और नहीं तड़पना मुझे। मोना और वो जवान लड़का खूब रोमांस करते हैं जिसके बदले मोना उस लड़के को ढेर सारे पैसे और महंगे तोहफे देती है। ऐसे ही मोना अब जवान लड़कों को डेट करते हुए उन्हें महंगे तोहफे देती और उनके साथ प्यार भरा वक्त गुजारती। आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आई जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी मेरे हाय। आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। तेरे बिन सूनी सूनी है बाहें, तेरे बिन सूनी सूनी निगाहें, तेरे बिन ओ आशिक बनाया। लेकिन एक दिन हेमंत मोना को एक लड़के के साथ रोमांस करते हुए पकड़ लेता है। तेरी ये हिम्मत, अब तो गई, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेमंत चाकू से मोना को जान से मार देता है और उसके बाद वो उसके सारे पैसे और धन दौलत लूट लेता है, जिसके बाद वो भी एक शुगर डैडी बन जाता है और जवान लड़कियों के साथ अय्याशी करने लगता है। यो बेबी, आज की शाम हम दोनों के नाम। ये लो तुम्हारे लिए गुची बैग और ये डायमंड नेकलेस। थैंक यू सो मच हेमंत बेबी, आज तुम्हें लगातार अपनी गाड़ी चलानी है, एक मिनट के लिए भी रुकना मत। मैं चाहती हूँ कि ये रात बहुत यादगार रहे। ट्विंकल को हेमंत की असलियत पता होती है और उसे अपनी सास की बहुत याद सताती है। जो कुछ भी पापा जी ने किया वो बहुत गलत किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई मिस यू माँ जी। लेकिन अमावस की रात को मोना चुड़ैल बनकर वापस लौट आती है और वो हेमंत का गला पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुझे? तूने मेरी जान ली है, मैं तुझे इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगी। मैं आ गई हूँ अपना बदला लेने। इतना कहकर मोना अदृश्य हो जाती है। हेमंत अब डर चुका था, लेकिन वो बहुत चालाक था। वो जानता था कि अब मोना उस पर कभी भी किसी भी वक्त हमला करेगी, इसलिए वो चौकन्ना रहता है। और जब मोना उस पर फिर से हमला करने आती है तभी वो उसके सामने दैविक मंत्रों का उच्चारण करने लगता है और एक तांत्रिक के हाथों वो उसे एक डब्बे में कैद कर लेता है। आबराकाडाबरा गिलगिल छू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ के बच्चा हो जा फुल्ली फालतू। कल रात कयामत की रात है और कल मैं और मेरे साथी आकर इस डब्बे में कैद चुड़ैल का खात्मा कर देंगे। ठीक है तांत्रिक जी।
अगली रात जब हेमंत के घर पर ढेर सारे तांत्रिक आते हैं, तभी उन सभी को ट्विंकल प्रसाद देती है। वो सभी उस प्रसाद को खुशी खुशी खाते हैं। थोड़ी देर बाद तांत्रिक जी चलिए, अब हमें मोना का अंत करना है। लेकिन अचानक से सभी तांत्रिक बेहोश हो जाते हैं और हेमंत ये देखकर चौंक जाता है। तभी वहां पर ट्विंकल हाथ में डब्बा लिए आती है जिसमें चुड़ैल मोना कैद होती है। क्यों पापा जी चौंक गए? इन्हें जो प्रसाद दिया था उसमें जानबूझकर बेहोशी की दवा मिलाई थी मैंने, और अब माँ जी को इस जार से आजाद करके वो आपका सर्वनाश करेंगी। हेमंत डर जाता है। ट्विंकल उस डब्बे का ढक्कन खोलती है और उसमें से मोना चुड़ैल बाहर निकलती है और वो अपनी चुड़ैल शक्तियों से हेमंत पर वार करती है और उसे खत्म कर देती है। जब तुमने किया तब सब सही था, लेकिन मैंने किया तो गलत। तुमने जो बोया वही तुम काट रहे हो हेमंत। अलविदा। इस तरह मोना हेमंत का अंत कर देती है और ट्विंकल और मोना दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगती हैं और मोना चुड़ैल बनकर भी अपनी बहू के साथ रहने लगती है और हर कठिनाई में उसका साथ देती है। रोमिला और पूनम दोनों सास बहू अपनी पड़ोसन मीना और उसकी बहू कीर्ति से बहुत जलते हैं। वो दोनों जो करते हैं वही रोमिला और पूनम भी करते हैं। देखो रोमिला बहन, हमने नई कार लाई है। अब मैं और मेरी बहू इसमें बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। हाँ हाँ, अब तो और मजा आएगा। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेट्स। आशा करती हूँ कि आपकी ये कार आपके लिए अशुभ, मेरा मतलब शुभ। पूनम और रोमिला को मीना और कीर्ति की कार से बहुत जलन होती है। माँ जी, मेरे पेट में तो जलन के मारे एसिडिटी हो गई है। रोमिला पूनम के बम पर लात मारकर कहती है, अरे बरगद वाली चुड़ैल, क्या यूं ही जलती कुड़ती रहेगी या कुछ सोचेगी भी? क्या सोचना है माँ जी? हम अब नई कार लेने जाएंगे और हम भी उस मीना और उसकी बहू को जलाएंगे। दोनों डायने बहुत उड़ती रहती है ना, जब देखो तब। अब देखना कैसे मैं उन्हें अपना जलवा दिखाती हूँ। लेकिन जलवा दिखाते दिखाते कहीं आप कहीं हलवा ना हो जाए माँ जी। तू चुप होती है या मैं फिर से तुझे लात मारूं? इस बार तेरे बम को सुझा कर ही रहूंगी। पूनम और रोमिला दोनों कार शोरूम में जाती हैं, लेकिन वहां कार के महंगे रेट्स देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अरे ओ शोरूम वाले भैया, जरा सही दाम लगाओ, हम गहने नहीं गाड़ी खरीदने आए हैं। लेकिन माँ जी, अब वो जमाना नहीं रहा। अब गहनों से भी ज्यादा गाड़ियों का रेट बढ़ चुका है। आपका बजट ही नहीं है तो क्यों आई हो आप दोनों यहाँ मेरा टाइम वेस्ट करने? ए लल्लू, तमीज से बात कर वरना तेरी कमीज उतार कर मार मार कर तेरा बैंगन का भरता बना देंगे हम दोनों सास बहू। हाँ ठीक है, वो देखिए, वो एक सेकंड हैंड कार है, लेकिन उसे मैंने इस तरह रिपेयर किया है कि वो नहीं लगे। उसका रेट आपके बजट से मैच करेगा। कार का रंग और रूप दोनों सुंदर हैं। क्या कहती है चुड़ैल, ले ले इसे? हाँ ले ले भैंस। क्या कहा? जैसे को तैसा। अगर आपको मेरा नाम नहीं पता तो मुझे भी आपका नाम नहीं पता। सिंपल। दोनों सास बहू शोरूम में ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन बाद में वो सेकंड हैंड कार लेकर घर आ जाती हैं और अपनी कार मीना और कीर्ति को दिखाती हैं। जो भी बोलो, सेकंड हैंड लग रही है ये। हाँ, और वैसे भी हमारी कार के सामने तुम्हारी कार कुछ भी नहीं है रोमिला बहन। अरे ओ मीना, ज्यादा हीरोइन मत बन, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ 3 चीजें बदसूरत और घटिया हैं, और वो हैं तू, तेरी बहू और तेरी ये कार। एकदम सही कहा माँ जी आपने। इनकी और इनके कार की ऐसी की तैसी। रात में दोनों को अचानक से घर के बाहर से किसी के हंसने और रोने की आवाज आने लगती है। पूनम बहू, ये एक ही वक्त पर कौन हंस और रो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं। अरे कुलक्षणी, शुभ शुभ बोल। दोनों सास बहू साथ में नीचे जाती हैं और तभी देखती हैं कि उनकी कार की हेडलाइट्स ऑन है और वो कार अपने आप ही सड़क पर यहाँ से वहाँ चल रही है। ये भयानक दृश्य देखकर रोमिला और पूनम के पसीने छूट जाते हैं। आलतू चलालतू आई बला को टालतू। बहू, ये हमारी कार ये अपने आप कैसे चल रही है? लगता है कि हमारी कार कोई मामूली कार नहीं बल्कि एक भूतिया कार है। कार अपने आप वापस घर के अंदर आकर पार्क हो जाती है।
अगले दिन जब रोमिला और पूनम उस कार में बैठने जाते हैं, तभी उनके बम पर तेज करंट लगता है, जिससे वो दोनों झट से कार के बाहर कूद पड़ती हैं। आ, मेरा बम गया रे। ऐसा करंट लगा है कि अब अगले 10 दिन तक बाथरूम की शक्ल भी नहीं देखूंगी मैं। और एक रात हद तो तब होती है जब सास बहू उस कार को रात में अपने आप चलते हुए देखती हैं और उस कार की फ्रंट सीट पर एक औरत की सफेद साड़ी होती है। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, ये साड़ी देखो। उस चुड़ैल का शरीर नहीं लेकिन साड़ी दिख रही है। हाँ बहू, अब तो तांत्रिक को ही बुलाना पड़ेगा। अगले दिन जब दोनों सास बहू तांत्रिक को बुलाती हैं तब आलतू जलालतू आई बला को टालतू, निकल! इस कार को अपने वश में क्यों रखा है तूने चुड़ैल? निकल यहाँ से! चुड़ैल कार में से बाहर निकलती है और उसका खूंखार रूप देखकर पूनम और रोमिला का तो मानो दिल ही बाहर निकल आता है। हाँ, मैंने इस कार को अपने वश में कर रखा है क्योंकि इसी कार में मेरी मौत हुई थी। मैं एक अमीर लड़की थी, लेकिन मेरे पति ने इस कार के ब्रेक फेल कर दिया और मुझे इस कार में कहीं भेजा, और तब ब्रेक फेल होने के कारण मेरी मौत हो गई और फिर उसने मेरे सारे पैसे लूट लिए और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें मेरा पति कार के ब्रेक्स फेल कर रहा है। मैं तुम्हारा पीछा तभी छोड़ूंगी जब तुम दोनों मुझे इंसाफ दिलाओगी। ठीक है कार वाली चुड़ैल, हमें ये पेन ड्राइव दे दो। हम सीसीटीवी फुटेज के जरिए आपके अपराधी पति को जेल भेज देंगे। पूनम और रोमिला दोनों सीसीटीवी फुटेज के सहारे चुड़ैल के पति को पुलिस के हवाले करते हैं, चुड़ैल को न्याय दिलाते हैं। जिसके बाद जंगल में, शुक्रिया मुझे न्याय दिलाने के लिए। अब मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं रहा। अब मैं सुखी सुखी मुक्त होना चाहती हूँ। इस गड्ढे को खोदकर इसमें से मेरे कंकाल को निकालो और उसे जला दो, उसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। रोमिला और पूनम उस चुड़ैल के कंकाल को जलाते हैं और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद दोनों सास बहू खुशी से कार में लॉन्ग ड्राइव करते हैं। तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा तम्मा लोगे तम्मा, अरे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय हाय हाय।